कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही लगेगा। सबसे पहले आपको यहां पे मैंने इससे पहले ही बताया हुआ है, आप लोगों को क्या करना है, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, आप लोगों को क्या करना है, अपने टूल्स, ठीक है, टूल्स में आपके जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं। अब मैथमेटिकल में आपका कुछ जैसे आपके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है, सपोज साइंस के स्टूडेंट, सपोज जैसे आपका 10वीं की बात कर लें, जैसे आपने फिजिक्स का टॉपिक ले लेते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपका ओम्स लॉ से जो आपके सर्किट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ के जो सर्किट के क्वेश्चन बनते हैं मिक्स पैटर्न में पूछे जाएंगे आपका, ठीक है, उसमें 1 नंबर के भी आ सकते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन तो आएंगे साथ में, उसके साथ साथ जो आपके 3 नंबर के और 2 नंबर के रहते हैं उससे भी जनरेट होते हैं, ठीक है। नोटबुक एक सबसे रफ नोटबुक पकड़नी है, उसमें जितने भी डेरिवेशन है फिजिक्स के हो गए, जो आपका ये इंटर के स्टूडेंट है फिजिक्स के जो हो गए, ठीक है, चाहे पोटेंशियल से रिलेटेड डेरिवेशन हैं, चाहे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हैं, या आपका मैग्नेटिक फील्ड से, जितने भी डेरिवेशन हैं उनको आपको क्या करना है, एक रफ नोटबुक लेनी है, उसमें आपको क्या करना है, रफ नोटबुक में सब कुछ हटाना, कि आपके पास एक रफ नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक लेके नहीं बैठना है, रफ नोटबुक लेके बैठना है, उसको खुद ड्राइव करना है, हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ये करंट एलिमेंट है, इसको हमने लिया, इसको हमने यहाँ से लिया, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, जितना छोटा एलिमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में उतनी करंट होगी, क्योंकि एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो दोनों करस्पॉन्डिंग होती है, कैसे हमें इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग लिमिट्स को हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीजें जब तक आपको लगानी नहीं आएगी तब तक आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाते, ठीक है। बल होता है जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो करंट पे डिपेंड करेगा, जितनी करंट यहाँ से फ्लो होगी, क्योंकि करंट जो आपकी एमीटर होगी रीडिंग बताएगी, करंट बताएगी, करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I आता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है, ये V होता है, ये I होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्लोप हम ड्रॉ करते हैं तो tan थीटा क्या देगा, आपको पता होना चाहिए, tan थीटा होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आपसे बोल देगा कि बताइए 3 ग्राफ है ABC, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो ऐसे करके आपकी चीजें कैलकुलेट की जाती है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको लीनियर ग्राफ दिया है,